बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पूरे मुल्क में लोग सरापा एहतजाज है, अपने बिल लेकर आ रहे हैं, जला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ हो गया है, हमने अपने घर की चीज़ें बेची हैं, बिल हमसे नहीं अदा हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब अब सिलसिला ये शुरू हुआ है कि लोगों ने खंबे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। अब लोग कह रहे हैं कि हमने खंबे किसी सूरत नहीं लगने देने, आप खंबे उखाड़ कर यहाँ से ले जाएं। और उन्होंने खुदाइयाँ शुरू कर दी और कहा है कि खंबे ले जाएं, ना बिजली के बिल हम देंगे ना कुछ। और ख़ास तौर पर जिन इलाकों में वो कह रहे हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड हो या केपी के, वहाँ पर डिमांड ये बढ़ रही है कि हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं और हम 2-3 रुपए यूनिट के हिसाब से, और हमें मिलती 60-70-80 रुपए के हिसाब से, जो भी कह रहे हैं कि 90 रुपए के हिसाब से। अब आप ज़रा देखिए, ये बिल यानी पड़े हुए हैं। वापडा मुलाजमीन अब बिल छोड़कर भाग गए हैं। कई जगहों पर खबरें आ रही हैं कि वो ऑफिस खाली उन्होंने कर दिए। अब वापडा मुलाजमीन भी सड़कों पर है। अब वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा कसूर नहीं है, सारा ब्लेम हम पर डाला जा रहा है कि जी वापडा मुलाजिम। उन्होंने कहा जी हम तो मुलाजिम हैं, हमें तो जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे हमने तो वही फॉलो करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी जानों को खतरा है, लोग हमें मारने के ऊपर तुले हुए हैं, जहाँ वो हमें देखते हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम कहीं जाते हैं, किसी को पता चल जाए कि हम वापडा से हैं, तो वो आगे से गालियाँ देते हैं, हमारी जान खतरे में डली हुई है। तो अगर हमें कुछ होता है तो फिर हम पूरे मुल्क की बिजली बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि फिर हम काम नहीं करेंगे तो मुल्क की बिजली बंद होगी। अब वापडा मुलाजमीन एहतजाज करते सड़कों पर आ रहे हैं और ये वो अल्फाज अदा कर रहे हैं कि अगर हमें आपने कुछ किया तो फिर हम काम करना छोड़ देंगे और फिर बिजली बंद कर देंगे, और इस सूरत हाल के अंदर फिर आप लोग भुगतिएगा। ये मामला इस तरफ जा रहा है। अब उसके बाद ज़रा अगला मरहला आप देख लें, वो तो बड़ा ही अजीबो गरीब है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मामला है वो इंडियन मीडिया के ऊपर। आप ज़रा मनाजिर देखिए, वो किस तरह पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करें और पाकिस्तान को मुखातिब करें। वो बड़े अजीबो गरीब अंदाज में कह रहे हैं पाकिस्तान के पावरलेस पाकिस्तान हो चुका है, और वो पाकिस्तान की फुटेजेस चला रहे हैं, मनाजिर चला रहे हो, पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त देखिए क्या हो गई है। आप ज़रा देखिए कि एक तरफ ये मामला है कि दूसरी तरफ आप देखिए, ताजिरों ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक वाले मार्केटों में ना है, वरना बहुत बड़ा तसादुम होगा। इतना बड़ा तसादुम होगा कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी पूरे मुल्क के अंदर अब ये लेवल हो गया है कि खंबे उखाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि जब बिजली ले जाए, फलाना ले जाए, ये कर ले, वो कर ले। और दूसरी जानिब आप ये देखिए कि स्टॉक मार्केट आज 1700 पॉइंट्स क्रैश कर गई है। इसको ब्लड बाथ बोलते हैं। और इस सूरत हाल में इतने हालात ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि डॉलर कंट्रोल से बाहर है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे, IMF आपको रिलीफ नहीं देने दे रहा। तो बताइए कि मुल्क के अंदर बाकी सूरत हाल क्या बची है, बाकी क्या मामला रह गए हैं। ये असल में उस जानिब इशारा चल रहा है। और दूसरी जानिब आप देखिए कि मीडिया को बुरी तरह कंट्रोल किया जा रहा है कि आपने खबरें जो है बिजली के हवाले से वो कम चलानी है। वो आप इक्का दुक्का खबर चला सकते हैं बुलेटिन में, वो भी आखिर में। यानी इस मुल्क के अंदर जो TV चैनल्स हैं वो आयमा बेग का गाना पहले चला रहे हैं और बाद में खबर दे रहे हैं बिजली के बिल का। यानी लोगों ने खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग जाने ले रहे हैं, घर बेच रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, कोई अपनी बेटियों का जहेज बेच रहा है, कोई फलाना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आप खबर देने को तैयार ही नहीं है। और आप कह रहे हैं जी नहीं नहीं वो मीडिया पर खबर। अब एक बात बताइए कि खबर ना देने से क्या लोग इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको अंदाजा नहीं हो पा रहा उनके साथ क्या हो रहा है? आप भूखे को कितनी देर तक ये समझाते रहेंगे कि तेरा पेट भरा हुआ है? क्या आप समझा सकते हैं किसी भूखे को? क्या आप किसी गरीब को समझा सकते हैं कि तू अमीर है? अब जितना मर्जी कहते रहे भाई तू अमीर है, भाई तू अमीर है, भाई तू अमीर है, क्या वो इससे अमीर हो जाएगा? आप गरीब को कहते रहे तेरा पेट भरा हुआ, उसने 7 दिन का खाना नहीं खाया, तो आप बताइए कैसे आप उसको समझा सकते हैं? किसी के बच्चे भूखे हैं। ये जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। वो बिल्कुल एबनॉर्मल है, इतनी ज्यादा एबनॉर्मल है कि अब बिजली के यूनिट मजीद महंगे करने हैं, मजीद बिजली महंगी करनी है। आप जितना मर्जी कह लें, IMF के साथ जो डील हुई है वो इतने खतरनाक शराइत पर है कि पेट्रोल मजीद बढ़ रहा है, अब ये बिजली बढ़ी। अब जब लोग खंबे उखाड़ देंगे तो आप जानते हो उसके बाद क्या होगा? ये जब खंबे आप उखाड़ना शुरू करेंगे तो उसके बाद इतना नुकसान होना शुरू होगा कि ये तो लड़ाई की तरफ मामला जाता है वापडा मुलाजमीन के साथ। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे साथ अगर बुरा होता है तो फिर हम आपकी बिजली बंद करेंगे।
हम किसी के फिर सुनेंगे नहीं, फिर आगे जो आपने करना वो करें। अब वो साथ ये कह रहे हैं कि हम अदालत जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने अदालत में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि जो हमारे जो यूनिट्स है वो ख़त्म करें। उन्होंने कहा पूरे मुल्क के अंदर तमाम इदारे फ्री यूनिट्स ले रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लोग फ्री यूनिट्स लेते हैं और नज़ला हम पर आकर गिरा है। हम जब नौकरियां ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो हमें पैकेज दिया जाता है, उस पैकेज के अंदर कहा जाता है कि आपके यूनिट्स है, आपका फलाना, आपका फलाना। अब आप सोचिए ज़रा, अब सारी सूरत हाल में देखिए वापडा मुलाजिमीन की कम से कम ये बात बिल्कुल ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं और वो ठीक बात कह रहे हैं। वापडा मुलाजिमीन के यूनिट्स बंद करने से क्या मुल्क ठीक हो जाएगा? बताइए तो सही। यानी हम अगर वापडा मुलाजिमीन के बंद कर देंगे तो वो सारे का सारा यूनिट और वो सिलसिला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस तरह करने से यूनिट नहीं ठीक हो रही या चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी? इसका कुछ सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना किसी के पास, कि मैनेज कैसे करेंगे हम चीज़ों को। अब अगले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल ये है कि बाकी इदारों से आप देखिए बिजली चोरी जा रही है, मुफ्त की यूनिट, अगर आप जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे उधर फिर वो अदालत जा रहे हैं, उधर अवाम, इवन के लोग अब पटिशन उन्होंने दायर करनी शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पर कि यार देखो हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, हम बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। अब लोगों ने कहा इस दफ़ा तो उन्होंने कुछ ना कुछ बेच कर दे दिया है। जिस तरह ये खातून है वो कह रही है कि मैंने यार कुछ ना कुछ तो बेच दिया है, लेकिन मैं अगले महीने क्या करूंगी, मुझे तो अब कोई उधार भी नहीं देता और जो पिछला उधार है उसके लिए भी मुझे कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं भाई आकर करें। तो आप बताएं, अब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, लोग सड़कों पर आए हुए हैं, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज की लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। यानी अब ऐसे आप देखिए सारी सूरत हाल में 1700 पॉइंट आपकी मार्केट गिरी है, आपका डॉलर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, एक्सपोर्ट आपके बिल्कुल सबके सब बंद गली में चले गए। कोई बंदा, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन जो है वो हम लेना नहीं चाहते। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये बता दें कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को मैनेज करेंगे। हालात उनके हैं कि वो घरों में इस वक्त बेजार बैठे हुए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन मनाजिर को जब इंटरनेशनल सतह पर डिस्कस किया जा रहा है, इंडिया क्यों करता है, वो इन मनाजिर पर दिखाता है कि किसी एक इन्वेस्टर का अगर दिल भी है पाकिस्तान में आने को तो वो नहीं आएगा। देखिए हम लोग बड़े बड़े ममालिक को कहते हैं कि भाई आप आएँ, आकर आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, बताइए क्यों कोई करेगा आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट? वो कहेंगे कि यार इनकी तो हालत ही बुरी है। अगर आप वापडा मुलाजमीन कहते हैं जी हमारे खिलाफ लोग हैं, हमें देखते नहीं, जो कहते हैं जी हमारा क्या काम है, हमें तो पीछे से कहा जाता है, लेकिन इनका कसूर कितना ज़्यादा है कि जब ये मीटर की रीडिंग के लिए जाते हैं तो ये इजाफी रीडिंग क्यों लेते हैं, ये क्यों ज़्यादा करते हैं? अगर 15 तारीख को इन्हें रीडिंग लेनी है तो 22 तारीख को जाएंगे, अगर 13 को लेनी है तो 20 को जाएंगे, 7-8 दिनों के यूनिट डालेंगे। वो आवाम के ऊपर मजीद महंगाई है। अब इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि सबके बंद करें यूनिट्स, फ्री यूनिट्स बंद करें। आईपीपीस हमारे कंट्रोल से बाहर है और वो इतना बड़ा ताकतवर माफिया है कि आपका पूरा मुल्क वो बंद कर सकते हैं। आईपीपीस वाले आप कुछ भी नहीं कर सकते उनका, वो बड़े ताकतवर हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अगर ये देखा कि हमारे बिल लोग अदा नहीं कर रहे और आपने हमारी पेमेंट नहीं की तो हम तो लोड शेडिंग कर देंगे, हम 18-20 घंटे के पूरे 24 घंटे भी कर देंगे, फिर आप कर लीजिएगा, संभाल लेना मुल्क। ये पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। आईपीपीस का मामला हो, बिजली जनरेट करने वालों का मामला हो, आपके मुल्क को बड़ी प्लानिंग के तहत इस जगह पर लेकर आए गए हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं, जिस तरफ आपका मुल्क जा रहा है, आप यकीन कीजिए कि लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। नान महंगा हो गया, ये महंगाई ने, लोग पूछ रहे आकर कि हमने कहा था कि आप कर्ज लें, किसने कर्ज लिया था? हम तो टैक्स दे रहे हैं। आज भी कौम जो है, आप देख ले, खाली बिजली के बिलों की बात कर ले तो 12 किस्म के वो टैक्स वो दे रहे हैं। पीटीवी का टैक्स से लेकर, रेडियो के टैक्स से लेकर, क्या कुछ नहीं लोग पे करें। तो जब लोग ये पे करें और वापडा मुलाजमीन कह रहे हैं कि हमने नौकरियों पर नहीं जाना, हमारे खिलाफ लोग हैं, हम ये करेंगे, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ पड़ा है। तो इसका कोई सोल्यूशन है? कोई आगे बढ़कर देखेगा? जो सोल्यूशन है वो हम करना नहीं चाह रहे। तो अगले कुछ अरसे के अंदर जिस जानिब हालात जा रहे हैं वो फिर वही सूरत हाल होगी कि बैरून मुल्क से बड़े ममालिक बैठेंगे, वो पाकिस्तान को कहेंगे आप ये करें वो करें और बैठ कर इसका सोल्यूशन करें, क्योंकि इस वक्त कंट्रोल से चीज़ें मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, हालात ख़राब है, मायूसी है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो ये वो तमाम असल में जो चीज़ें हैं वो हमें इंडिकेट करती हैं कि हम बिल्कुल बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और सोल्यूशन इस वक्त किसी के पास नहीं है कि हमने करना क्या। और जो सोल्यूशन है
उस पर हम अमल नहीं करना चाहते। लोगों के हालात इतने ख़राब हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।